ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 12वें अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, जो कि अब समाप्ति की ओर है। अब धर्म परिषद का प्रसंग आया है। 3 या 10 विद्वानों की धर्म निर्णायक परिषद होती है। कम से कम 3 होवें, अधिक से अधिक 10 लोग होवें। दशावरा वा परिषद्यम धर्मं परिकल्पयेत त्रयवरा वा अपि वृत्तस्था तम धर्मम न विचालयेत। महर्षि मनुजी कह रहे हैं, दशावरा वृतस्था वा परिषद, धर्म निर्णय करने वाली परिषद 10 सदाचारी शिष्ट विद्वानों की होनी चाहिए। वा अपि त्रयवरा, अथवा कम से कम हो तो 3 सदाचारी शिष्ट विद्वानों की हो। यम धर्मम परिकल्पयेत, वह परिषद जिस धर्म का निश्चय करे, तम धर्मम न विचालयेत, उस धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो धर्म परिषद होती है, उसके जो मुख्य अधिकारी होते हैं, वो निर्णय करेंगे। उस निर्णय को सभी को स्वीकारना होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच होती है, 3 जजों की कमेटी होती है, 5 जजों की कमेटी होती है, और उनका जो फैसला होता है वो अंतिम एवं सर्वमान्य होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई दूसरी कोर्ट नहीं है जिसको चैलेंज किया जा सके। उनका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है। तो ये वही है, ये जो धर्म परिषद है, इसको जो लोग हैं, इसके जो लोग जिस नियम को निर्धारित कर देंगे, वो अंतिम और सर्वमान्य होगा उस काल में। अब यदि धर्म परिषद के 10 सदस्य रखने हैं, तो वो 10 सदस्य कैसे होने चाहिए, उसके विषय में कह रहे हैं। त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः त्रयश्च आश्रमिणः पूर्वे परिषद स्याद दशावरः। कह रहे हैं त्रैविद्य, जो 3 प्रकार की विद्याएं हैं, ज्ञान कर्म उपासना ऋग यजु साम, ये त्रैविद्या 3 प्रकार की विद्याएं हैं। हेतु का कारण अकारण का ज्ञाता। हेतु क्या कारण है, अकारण बिना कारण के, ऐसे ही। तो कारण अकारण को जानने वाला। तर्की यानी न्याय विद्या का जानने वाला। नैरुक्त भाषा शास्त्र का विद्वान। धर्म पाठकः धर्मशास्त्र का ज्ञाता। पूर्वे त्रय च आश्रमिणः, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी, ये 3 आश्रमों वाले। दशावरा परिषद स्यात्, इन 10 विद्वानों से मिलकर धर्म का निर्णय करने वाली परिषद बनती है। कितनी अद्भुत परिषद है, जिसमें 4 वेदों, 3 विद्याओं के जानकार लोग हैं, जिसमें कारण अकारण को जानने वाले लोग हैं, जिसमें न्याय विद्या को जानने वाले लोग हैं, जिसमें भाषा शास्त्र को जानने वाले हैं, ठीक है, धर्मशास्त्र को जानने वाले हैं, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, आश्रम, वानप्रस्थ,
इन आश्रमों को जानने वाले लोग हैं। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा परिवेश इन्हीं के अंतर्गत आ जाता है और उसके ये विशेषज्ञ हैं। तो इनको यहाँ पर कहा है। और जो धर्म परिषद के 3 सदस्य हुए, अगर 3 चुनना होवे तो वो कैसे होंगे? ऋग्वेद वेद यजुर्वेद च सामवेद वेदेव च त्रैवरा परिषद जेया धर्म संशय निर्णय। यदि न्यून से न्यून 3 विद्वानों की सभा बनानी पड़े तो 10 विद्वान यदि उपस्थित नहीं हैं तो, और 3 की बनानी पड़ रही है तो ऋग्वेदविद, यजुर्वेदविद, सामवेदविद, ऋग्वेद का ज्ञाता, यजुर्वेद का ज्ञाता और सामवेद का वेदता, त्रैवरा परिषद धर्म संशय निर्णय जेया, इन 3 शिष्ट विद्वानों की सभा धर्म विषयक संदेह का निर्णय करने वाली होनी चाहिए। तो यदि 10 विद्वान नहीं मिल रहे हैं, सामवेद, ये तीनों विद्याओं के जानकार मिल जाएं तब भी धर्म संसद चल सकती है। तो ये धर्म संसद के लोग हैं। आप सुनते हैं ना, विद्या सभा, धर्मार्य सभा, राजार्य सभा। तो ये धर्म सभा के जो मुख्य अधिकारी हैं उनके विषय में यहाँ पर ये कहा गया है। और क्या कह रहे हैं? बोले 3 लोग ही क्यों, 10 लोग ही क्यों? मानव समुदाय तो बहुत बड़ा है और समूचे मानव समुदाय पर ये 3 लोग, ये 10 लोग ही राज्य करेंगे। ये 3 लोगों का ही निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य माना जाएगा, क्योंकि मानव समुदाय तो करोड़ों में होगा। यदि वो करोड़ों लोग एक तरफ हो जाएं तो फिर धर्म संसद को झुकने पर मजबूर कर देंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा जन समुदाय है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट चला जाए और सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले बदलने पड़ जाएं? ऐसा हो सकता है? तो शास्त्र ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मनुस्मृति ये कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या प्रमाण दिया? एको अपि वेदविद धर्मम यम व्यवसेद द्विजोत्तमाः स विज्ञेयः परो धर्मो न अज्ञानाम उदितो अयुते। 3 वेदविद विद्वानों के नाम मिलने पर एका अपि वेदविद द्विजोत्तमः, अगर 3 वेदविद ना मिलें तो यदि एक ही वेदविद मिल जावे, एक ही वेदों का ज्ञाता मिल जावे, तो उसको सर्वोत्तम श्रेष्ठ विद्वान जानना समझना चाहिए। यम धर्मम व्यवसेत, जिस धर्म का वो निश्चय करे, सा परा धर्म विजय, उसको ही उत्तम धर्म समझना चाहिए। अंतिम बात क्या कही? अज्ञानाम अयुते उदितः न, सहस्त्रों अज्ञानियों के द्वारा भी कहा गया धर्म धर्म नहीं होता। क्या समझ में आया? यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा द्विजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है। अज्ञानियों के सहस्त्रों लाखों करोड़ों मिलके जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी ना मानना चाहिए। ये महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं। आ गया समझ में? चाहे कितने ही शाहीन बाग बन जाएं, चाहे कितने ही किसान आंदोलन चल पड़े, चाहे कितने ही सीए एनआरसी का विरोध करने वाले बन जाएं और कितने ही रात में जाकर के अदालत का दरवाज़ा खटखटाने लग जाएं, और चाहे कितने ही फर्जी लोग वोटर लिस्ट में बढ़ जावें,
मनुस्मृति ये कहती है, विद्वान के मत से वो जो हजारों लाखों की जो फौज है उनका मत थोता ही है। यदि मनुस्मृति में ये जो राज्य धर्म संबंधित जो प्रसंग आया था, अगर वो नियम लागू हो जाए कि विद्वान के वोट की कीमत है, विद्वान के मत की कीमत है, मूर्ख के मत की कीमत नहीं है, तो सोचिए भारत में कितना अद्भुत परिवर्तन आएगा। मनुस्मृति के इस नियम को स्वीकार कर लिया जाए और सर्वांश में नहीं तो प्रचलित नियमों के आधार पर केवल जो ग्रेजुएट है उसको ही वोट देने का अधिकार मिल जाए। जो स्नातक है, स्नातक ही वोट डालेगा, 12वीं पास को भी वोट का अधिकार नहीं है। तो सोचिए सरकार कैसी बनेगी। सरकार समझदार लोगों की बनेगी और यह भी नियम हो जाए कि जो ग्रेजुएट है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार ना हो, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो वो चुनाव लड़े। ठीक है ना? ग्रेजुएट को तो मिले वोट डालने का अधिकार और जो उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार मिले। तो सोचो देश में कितना परिवर्तन हो जाएगा। चलो अगर ऐसा ना हो तो कम से कम जो शिक्षित है, प्रबुद्ध है, समझदार है, अथवा उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाए जिसने समाज कल्याण के लिए कुछ काम किया हो, वो इनकम टैक्स पेई हो, उसका पैन कार्ड बना हो, ठीक है, वो कुछ समाज सेवा में अपना साल का कुछ कंट्रीब्यूशन करता हो, कुछ ऐसे कुछ नियम शर्तें हों, और जो चुनाव लड़ने वाला है वो इससे अधिक योग्यता वाला हो। तो इस प्रकार से यदि चुनाव लड़ने वाले और चुनाव में वोट डालने वाले हो जाएं, तो सोचो भारत का दशा कैसी बदल जाएगी। ये जितने भी पंचर छाप हैं सब लाइन अटैच हो जाएंगे, जितने भी पंचर पुत्र हैं सब लाइन अटैच हो जाएंगे, क्योंकि ये तो मदरसा छाप अगरबत्ती हैं, ये तो मदरसा छाप अगरबत्तियां हैं, धूप बत्तियां हैं, ये फुर्र हो जाएंगी। क्यों जी? और जो दारू पर वोट देते हैं वो प्रचलन ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुतायत जनता तो अनपढ़ है, अशिक्षित है और उसे यही पता नहीं है कि अपने मत का कैसे प्रयोग करना है। वो तो बस छोटे से प्रलोभन कुछ 2-5 हज़ार रुपए में बिक जाते हैं और अपना वोट कहीं का कहीं डाल देते हैं। तो यदि शिक्षितों को, योग्यों को वोट डालने का अधिकार मिले और उनसे अधिक योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ें तो देश तेजी से गति करेगा। और फिर उसके बाद जो छटनी होगी वो सब कैसे हो जाएंगे? कबाड़ हो जाएंगे, डस्टबिन हो जाएंगे, कचड़ादान हो जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे? बोले सारे काम छोड़ो, पढ़ाई करो, सारे काम छोड़ो, समाज सेवा का काम करो। दौर ही बदल जाएगा, दशा ही बदल जाएगी, परंतु ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी की छाती में दम नहीं है इतनी, किसी नेता की। क्योंकि वो जो कुर्सी पर बैठा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों की बदौलत बैठा हुआ है, इसलिए उनमें उतनी सामर्थ्य नहीं है। उनका धर्म केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाए रखने का है। उनका धर्म सर्वांश में राष्ट्रवाद नहीं है, समाजोत्थान, धर्मोत्कर्ष नहीं है।
तो इसलिए ये बातें जाननी समझनी चाहिए कि धर्मशास्त्र हमें बहुत कुछ संकेत करते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन ऐसा प्रयास किया जाता है कि लोग धर्मशास्त्रों के निकट जाए ही नहीं और हम उनके विरुद्ध गलत ही हवा प्रसारित कर देवें। तो यदि आप राजधर्म विषय को पढ़ेंगे मनुस्मृति के 7वें 8वें अध्याय को, तो आपको पता चलेगा कि राजा कैसा होना चाहिए, मंत्री कैसे होने चाहिए, परिषद कैसे होनी चाहिए, उसका सारा विवरण आपको मिलेगा। और किस प्रकार के नियम होने चाहिए, किस प्रकार से दंड विधान होना चाहिए, वो सारा का सारा वर्णन वहां पर मिलता है। धर्म परिषद का सदस्य कौन नहीं हो सकता? आगे कह रहे हैं, अवृतानाम अमंत्राणाम जाति मात्रोपजीविनाम सहस्त्रसा समेतानाम परिषत्वम न विद्यते। जो परिवारवाद है, जो जातिवाद है, उस पर कुठाराघात किया गया है इस श्लोक के माध्यम से। अवृतानाम ब्रह्मचर्य धर्माचरण के व्रत से जो रहित है। अब ज़्यादातर एमएलए, सांसद, विधायक, संतरी, मंत्री बोतल खोलने वाले होते हैं, चर्बी को चबाने वाले होते हैं ज़्यादातर, और बहुत सारे लोग सुरा सुंदरी को प्राथमिकता देने वाले होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ब्रह्मचर्य धर्माचरण के व्रत से रहित वो धर्म परिषद का सदस्य नहीं बन सकता। अमंत्राणाम मंत्र से रहित, जो वेदों के ज्ञान से रहित है, जो धर्मशास्त्रों को नहीं जानता। जाति मात्र उपजीवनम, केवल अपने वर्ण के नाम से जीवन चलाने वाला, केवल अपने वर्ण के नाम से जीवन चलाने वाला। वो जातिवाद में ही चलता है ना, वंश परंपरा। जैसे हमारे यहाँ गांधी नेहरू खानदान है, उसके नाम पर ही सारा चलता रहता है। फिर ऐसे यूपी में परिवार चल पड़ा है, फिर सिंधिया घराना चल पड़ा है, यादव घराना चल पड़ा है, ऐसे सब जगह घराने चल पड़े ना, वंश परंपरा उसी के नाम पर खा रहे हैं, उसी के नाम पर लोगों को बहला रहे हैं, फसला रहे हैं। तो केवल अपने वर्ण के नाम से जीविका चलाने वाले जो हैं कि हम बड़े हैं, हम पूजनीय हैं, हम खेड़ापति हैं, हम पुरोहित हैं, और 5 गांव में हमारी पौरोहित्य बना हुआ है, और हमारे दादाजी करते थे, दादाजी के पिताजी करते थे, पिताजी करते थे, हम भी कर रहे हैं, और हम तुम्हारे यहाँ करते आए तो मैं मानते रहो, भले ही अब हम संस्कृत का सा ना जानते हैं। हो गया ना? केवल अपने वर्ण के नाम से जीविका चलाने वाले। सहस्त्रसा समेतानाम, हजारों लोगों के मिलने से भी परिषत्वम न विद्यते, वे धर्म निर्णायक परिषद नहीं बन सकती। अगर इन योग्यताओं से रहित हैं, और भले ही फिर उनके अभाव में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के करें कि नहीं हम संभाल लेंगे, तो वो हजारों लोग भी अगर इकट्ठे हो जाएं, तभी भी वो धर्म परिषद, धर्म संसद के सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखते। महर्षि दयानंद जी इस प्रसंग में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि व्रत, वेद विद्या व विचार से रहित है, जन्म मात्र से शूद्रवत वर्तमान है, उन सहस्त्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहाती।
जन्म से तो वो किसी भी जन्म कुल में जन्म लिए, लेकिन है तो शूद्रवत। तो ऐसे चाहे हजारों लोगों की फौज खड़ी हो जाए, फिर भी वो योग्य नहीं माने जाएंगे, उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। कितनी अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था मजबूत होगी, नियम कड़े होंगे तो व्यक्ति अनुशासन में चलेगा। नियम कड़े नहीं होंगे, दृढ़ता से पालन नहीं होगा, तो लोग अनुशासन भंग ही करेंगे। क्यों विधान किया गया कि मूर्खों, शूद्र बुद्धि के लोगों, अयोग्य लोगों को इस क्षेत्र में सम्मिलित नहीं करना? कह रहे हैं यम वदंती तमो भूता मूर्खा धर्म मत पुनश्च। यम वदंती तमो भूता मूर्ख धर्मम अतद विदः तत्पापम सतधा भूत्वा तद्वक्तृन अनुगच्छति। कह रहे तमो भूतः मूर्खः, तमोगुण अविद्या से युक्त जन, अतद विदः वेदोक्त धर्म ज्ञान से शून्य जन, यम धर्मम वदंती जिस धर्म का उपदेश करते हैं, तत्पापम वह धर्म रूप में अधर्म रूप है, पाप है। शतधा भूत्वा 100 गुणा होकर अथवा सैकड़ों रूपों में फैलकर, तत्वक्तृन अनुगच्छति उन धर्म वक्ताओं को लगता है, अर्थात उससे सैकड़ों पाप जनता में फैलते हैं और उनका दोष वक्ताओं को मिलता है। कितनी बढ़िया बात उन्होंने की है। प्रायः मैं ये बात बोला करता था, लेकिन मुझे अपने उस बोले का प्रमाण नहीं मिलता था। आज इस विशेष कृपा से उसका ये प्रमाण मुझे मिल गया। मैं कई वर्षों से एक बात कहता था कि वक्ता को सोच विचार करके बुलाना चाहिए। जिस भी वक्ता को बुलाते हैं, वक्ता को बुलाया यजमान ने किसी कार्यक्रम के अनुष्ठान के लिए, चाहे वो वेद कथा हो, चाहे वो भागवत कथा हो, ठीक है, चाहे पौराणिक कथा हो या वैदिक कथाएं हो, चाहे वो सामान्य प्रवचन है, चाहे विशेष प्रवचन है, वो है तो वक्ता ना, ब्राह्मणत्व का कर्म कर रहा है। अब उसको बुला लिया गया। अब कैसे बुलाया? तो या तो ये देखते हैं कि ये सस्ता है, अथवा ये देखा जाता है कि ये परिचित है, अथवा ये देखा जाता है कि ये हमारे अनुकूल है, अथवा ये देखा जाता है कि ये फेमस है। यानी यजमान की योग्यता के आधार पर वो वक्ता का चयन करता है। अगर वो बड़े पैसे वाला है तो बड़ी पार्टी को लेकर के आएगा, ठीक है। संबंधों में विश्वास करता है तो सगे संबंधी वक्ता को लेकर के आएगा। अनुकूल आचार विचार मिलते हैं तो वैसे को लाएगा। और अगर केवल काम चलाना है और कम पैसे में काम चलाना है तो सामान्य वक्ता को लाएगा। ऐसे ही लाते हैं सब जगह, हाँ या ना? तो ले तो आए आप, लेकिन ध्यान दीजिए, आप वक्ता को लेके आए, यदि वक्ता वहां से मंच से अधर्म का मंडन करे और धर्म का खंडन करे, यदि वो वहां से अंधविश्वास की बातें करे, पाखंड की बात करे, काल्पनिक बातों को प्रश्रय देवे, सिद्धांत विरुद्ध बात करे, मनगढ़ंत बातें करे और मंचों से लोगों को हंसाए, लोगों का मनोरंजन कराए, चुटकुले कहानियां सुनाए, टाइम पास कराए, तो इससे समाज में क्या जाएगा? उस वक्ता के द्वारा वो जो कचरा परोसा गया, वो कचरा समाज में फैलेगा। समाज में फैलेगा तो जब जब वो समाज के लोग उसका अनुसरण करेंगे और अनुसरण करके जब वो दुख भोगेंगे, तब तब उस वक्ता को उसका दोष लगेगा।
और यदि आपने वक्ता बुलाया, वक्ता ने बहुत अच्छी नीति की, धर्म की, ज्ञान की, परोपकार की, सेवा की, इस प्रकार की बातें की, उसने राष्ट्रवाद की बातें की, और वो बातें उसने जन सामान्य को बोली, जन सामान्य ने उस बातों को स्वीकार किया, अंगीकार किया, आत्मसात किया, तो जैसे जैसे उनको सुख मिला वैसे वैसे उसका फल भी उस वक्ता को मिलेगा। ये मैं बहुत पहले कहा करता था ओहा से, परंतु मुझे उस बात का प्रमाण नहीं मिला। तो आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि उसका यहाँ पर प्रमाण है। मैं उसे दोबारा पढ़ता हूँ कि वह धर्म रूप में अधर्म रूप पाप है, 100 गुना होकर अथवा सैकड़ों रूपों में फैलकर उन धर्म वक्ताओं को लगता है, और उससे सैकड़ों पाप जनता में फैलते हैं, अर्थात उनका दोष वक्ताओं को मिलता है। मनुस्मृति 12वां अध्याय श्लोक संख्या 115, ये नोट कर लें। मनुस्मृति 12वां अध्याय श्लोक संख्या 115, यदि वक्ता धर्मोक्त वेदोक्त वचनों को कहता है, ईश्वर भक्ति को सही सही रूप में प्रस्तुत करता है, और यदि उसका आचरण जनता करती है और जनता को जो सुख मिलता है उस सुख में उस वक्ता का भी अंश होता है, उस वक्ता को उसका शुभ फल मिलता है। और यदि वक्ता विपरीत बातें कहता है, अधर्मयुक्त बातें कहता है, अशास्त्रीय बातें कहता है, कपोल कल्पित बातें कहता है, मनगढ़ंत बातें कहता है, और वो बातें समाज अंगीकार करने लग जाता है, उससे जब उस समाज को भ्रम होता है, वो अविद्या में फंसते हैं, वो मूर्खता में फंसते हैं, वो दुख को प्राप्त करते हैं, तब चूंकि उसका कारण वो वक्ता था, उसका दोष उस वक्ता को लगता है। तो ऐसा आप सारांश में एक समरी में लिख लीजिएगा, आपको काम आएगा। तो महर्षि दयानंद जी भी इस पर लिखते हैं कि जो अविद्यायुक्त मूर्ख वेदों के ना जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी ना मानना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं, सैकड़ों प्रकार के पाप लगते हैं। तो निःश्रेयस कर्मों का वर्णन चल रहा था, उसका अब उपसंहार होता है। कह रहे एतद वो अभिहितम सर्वम निःश्रेयसकरम परम अस्माद् प्रयुक्तो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम। एतद यह परम निःश्रेयसम कर सर्वम वह अभिहितम, मोक्ष देने वाले सर्वोत्तम कर्मों का पूर्ण विधान तुमसे कहा। विप्रः विद्वान द्विज अस्मात् अप्रच्युतः, इसको बिना छोड़े अर्थात पालन करता हुआ परमाम गतिम प्राप्नोति, उत्तम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो निःश्रेयस कर्मों का जो वर्णन यहाँ पर महर्षि मनु जी ने किया, तो वो कह रहे हैं कि जो इन निःश्रेयस कर्मों को नित्य प्रतिदिन तब श्रद्धापूर्वक करता है, तो इनको करते हुए इसके माध्यम से वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, और जो इनको नहीं करता, नहीं जानता, नहीं मानता, उसे मुक्ति नहीं मिलती। ये उन्होंने यहाँ पर कहा है। अब ये मनुस्मृति का प्रसंग समाप्त होने को है। अब ईश्वर विषयक प्रसंग आरंभ होगा। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की जाएगी, ईश्वर के विषय में उपदेश दिया जाएगा, जिसको हम आगामी कक्षाओं में सुनने का प्रयास करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।